भारत और चीन के बीच तनाव के संबंध में इन रिश्तों को समझने के लिए पूर्ण वीडियो को सुनें और सहयोग करें। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि भारत और चीन के बीच निरंतर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस लंबे तनाव के दौर में पहली बार चीन की ओर से कोई सकारात्मक बयान आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ संबंधों के विषय में जवाब के दौरान कहा कि चाइना और भारत दोनों ही एशिया की महाशक्तियां हैं और दोनों को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। जून 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब चीन के किसी भी राष्ट्रीय नेता ने सकारात्मक रूप से भारत के साथ दोस्ती और संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही हो। उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियां, विशेष रूप से उन्होंने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह भारत और चीन के बीच शत्रुता कराने की कोशिश कर रही हैं। दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि दोनों देशों का लक्ष्य साझा है, साझी संस्कृति है और लंबे समय से दोनों देश एक दूसरे के पड़ोस में स्थित होने के कारण प्राचीन काल से ही एक दूसरे का सहयोग और व्यापार कर रहे हैं। अतः भारत को इन वैश्विक शक्तियों से सावधान रहना चाहिए और चीन के साथ अच्छे संबंध बढ़ाकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते को और प्रगाढ़ और मजबूत करना चाहिए। दोनों देशों का सहयोग प्राप्त करना ही चीन का लक्ष्य है। हालांकि 14 दौर की कमांडर स्तर की वार्ता भारत और चीन के बीच में किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है। चुशूल और मोल्डोव बॉर्डर, जो कि पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है, वहां पर 14 दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता हो चुकी है। जैसा कि आप सब लोग अवगत है, जून 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। ऐसे में कमांडर स्तर की 14 दौर की वार्ता का असफल हो जाना भी भारत और चीन के बीच रिश्तों को तनावपूर्ण बनाए हुए है। भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री ने जर्मनी में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत अपनी ओर से कोई भी आक्रामक प्रक्रिया नहीं करना चाहता है। यदि चीन स्टेटस को चेंज करता है, यानी गलवान और लद्दाख के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से पूर्व स्थापित नियमों में परिवर्तन करता है और अपनी सेना को वहां पे ले जाकर भारत के लिए चुनौती उत्पन्न करता है, तो भारत किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत का उद्देश्य है शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था को बनाए रखना। वहीं चीन ने कहा कि भारत क्वाड में शामिल होकर न सिर्फ भारत चीन के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा है, बल्कि क्वाड और ऑकस मिलकर 5 आंखों की तरह चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में चीन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए संकल्पवान है। चीन नहीं चाहता है कि किसी प्रकार का तनाव हो। भारत को इन साम्राज्यवादी शक्तियों से दूर रहना चाहिए और चीन के साथ सहयोग करना चाहिए। यह एक सकारात्मक पहल होगी। वास्तवतः वांग ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा संबंधी मुद्दे और रिश्ते को अधिक महत्व देने की बात कही है। चीन से भारत के रिश्ते एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं। दोनों देशों के बीच पैंगोंग झील के इलाके में भी हिंसक झड़प हो चुकी है। सीमा संबंधी गतिरोध लगातार बना हुआ है। ऐसे में 4 देशों के संगठन क्वाड को लेकर वांग यी ने कहा कि अमेरिका का हिंद प्रशांत में वास्तविक लक्ष्य नाटो का इस क्षेत्र में संस्करण स्थापित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि क्वाड और ऑकस दोनों मिलकर चीन की संप्रभुता के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। चीन छोटे घेरे के बजाय एक साझा भविष्य के साथ एशिया प्रशांत समुदाय के निर्माण करने को तैयार है। अतः भारत को इन छोटे घेरों से अर्थात क्वाड और नाटो या अमेरिका के अम्ब्रेला में जाने से बचना चाहिए और चीन के साथ सहयोग करना चाहिए। भविष्य में यदि चीन इस अपने अंदर बदलाव लाता है तो भारत और चीन के संबंध प्रगाढ़ होंगे। इस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद।